हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको रसायन विज्ञान कक्षा 12 के अध्याय 1 में ठोस अवस्था के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठोस अवस्था में चुंबकीय गुण क्या होते हैं, इनको आपको समझना है कि ठोसों में जो है चुंबकीय गुण कैसे उत्पन्न होता है, इसका कारण क्या है, इसको आज आपको पढ़ना है। चलो देखते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। तो ध्यान से बच्चों समझिए, हर पदार्थ संसार में जितने पदार्थ हैं उसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। वो किस चुंबकीय गुण उनका अलग अलग हो सकता है। कोई अनुचुंबकीय हो सकता है, कोई प्रतिचुंबकीय, कोई लव चुंबकीय। इसी तरह से उनके अलग अलग गुण हो सकते हैं, लेकिन उनमें चुंबकीय गुण कोई ना कोई जरूर होगा। अब आपको बताना क्या है, किसी भी पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण किसके कारण आता है। तो आप लोगों को पता है कि कोई भी पदार्थ बना है तो वो किससे मिलकर बना है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। और छोटे छोटे परमाणुओं में क्या होते हैं, धनायन नाभिक और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। धन आयन आवेशित जो है केंद्र में होते हैं, धन आयन आवेशित कहाँ होते हैं बच्चों, केंद्र में होते हैं। ऐसे क्या बोला जाता है, आयन। इसे बोला जाता है नाभिक। और इसके चारों ओर जो कक्षा होती है, कोष होते हैं इसके चारों ओर, उसमें क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। इनके चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ऐसे इनका चक्रण ऐसे रहता है, ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इस धनावेश और इस ऋणावेश, इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, ऋणावेश होता है। तो धन आवेश और ऋणावेश के बीच में, धन आवेश और ऋणावेश के बीच में क्या होता है बच्चों, आकर्षण। ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं कि धनावेश और ऋणावेश के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है, चिपकने वाला बल होता है। अब देखिए चुंबकीय गुण का क्या कारण है। तो सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने हैं। परमाणु में पदार्थ में छोटे छोटे परमाणु होते हैं, और परमाणु में क्या होते हैं, नाभिक और इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाभिक और इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाभिक धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर जो चक्कर कर रहा है, चक्रण कर रहा है, वो क्या होता है, ऋण आवेशित होता है। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय आघूर्ण। ये चुंबकीय आघूर्ण कब उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर जब घूमता है, इनके चारों ओर चक्कर लगाएगा, तब चुंबकीय आघूर्ण घूमेगा। चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा जब इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चारों ओर कक्षीय गति करता है, तो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर भी क्या है, गति करता है। जब इस तरह घूमेगा इलेक्ट्रॉन तो इसे बोलेंगे कक्षीय गति। इसे क्या बोलेंगे, कक्षीय गति, क्योंकि ये क्या है, अपनी कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। दूसरे फिगर में आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन किस तरह और चक्कर लगा सकता है। उनका चक्रण एक और प्रकार से होता है, वह किस प्रकार का है उसको देखते हैं। यह आपको परमाणु की संरचना दिखाई गई, इसमें नाभिक है बीच में और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉनों को दिखाया जाएगा। आप देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये तो भैया कक्षीय गति हो गई। जब नाभिक के चारों ओर ये चक्कर लगाएगा, घूमेगा, तो इसको बोलेंगे कक्षीय गति। जब यह अपने स्थान पर घूमेगा, जब ये अपने स्थान पर घूमेगा तो इसे क्या बोलेंगे, जब ये अपने स्थान पर चक्कर लगाएगा, ऐसे जब घूमेगा अपने स्थान पर, अपनी धुरी पर ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, मतलब ये ऐसे घूमेगा, जब अपने धुरी पर ऐसे घूमेगा तो इसे क्या बोलेंगे, इसका नाम होगा फिर अक्षीय गति। इसको क्या बोलेंगे, अक्षीय गति। अक्षीय गति।
तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कक्षाओं में, वो नाभिक के चारों ओर दो प्रकार की गतियां करते हैं, दो प्रकार से चक्रण करते हैं। एक तो कक्षाओं में जब घूमेगा तो कक्षीय गति हो जाएगी, और एक क्या है, अपनी धुरी पर ऐसे घूमेगा। ऐसे घूमेगा तो उसके क्या बोलेंगे, जब अपनी धुरी पर ऐसे घूमेगा तो उसको क्या कहेंगे, अक्षीय गति। ऐसे मतलब ऐसे घूमेगा। ये है, मान लेते हैं ये इसकी धुरी है, तो ये ऐसे इसी पर नाचेगा, ऐसे ऐसे, तो इसे क्या बोलेंगे, अक्षीय गति बोलेंगे। इस कक्षीय और इस अक्षीय गति के कारण वस्तु में क्या आता है, चुंबक का गुण आता है। तो याद कर लीजिए बच्चों कि किसी भी वस्तु में परमाणु होते हैं, परमाणु में नाभिक होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के कारण ही किसी भी वस्तु में चुंबकीय गुण आता है। तो आप लोगों ने ये सीख लिया। इस फिगर को आप बनाएंगे और इसमें जो बताया गया आप अच्छे से पढ़ लेना। अब आपको आगे पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर देखिए, पदार्थों को उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्गों में बांटा गया। सॉरी, यहाँ पे 5 लिखना था, इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया क्योंकि आप 5 भाग हो रहे हैं। पदार्थों को चुंबकीय गुणों के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया, 5 वर्गों में बांटा गया है। इसका पहला भाग हम पढ़ेंगे। चलो, ये टॉपिक बहुत मजेदार है, आपको अच्छा लगेगा। चलो देखते हैं। पहला भाग है इसका अनचुंबकीय पदार्थ। अनचुंबकीय पदार्थ से क्या समझ रहे हैं? अनचुंबकीय पदार्थ का मतलब है इनमें चुंबक का गुण जो है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसमें चुंबक का गुण क्या है, कम मात्रा में पाया जाता है। चलो देखते हैं। इन पदार्थों को अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो ये थोड़ा सा आकर्षित होते हैं। जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तब भी ये क्या है, चुंबक का गुण उत्पन्न करेंगे, अन्यथा इनमें चुंबक का गुण बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बलता से बहुत कम मात्रा में क्या है, आकर्षित होते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाएगा तो ये दुर्बलता से मतलब कम मात्रा में आकर्षित होंगे। अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र ना हो तो इनमें चुंबक का गुण ना के बराबर होगा। इन पदार्थों में एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या होता है, यहाँ पर समझिए कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है। मान लेते हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लिया गया, इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ थोड़ा बड़ा करके दिखाएंगे। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर क्या है, घूमेगा। इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर घूमेगा। मान लीजिए इसकी धुरी है ये, अब इस पर ये घूमेगा तो देखिए ये इस तरह घूम रहा है। जब ये दक्षिणावर्त घूमेगा अर्थात वामावर्त, ये वामावर्त घूमेगा तो इनमें क्या हो जाएगा, एक चक्रण इस प्रकार का होगा और दूसरा चक्रण देखते हैं इसमें किस प्रकार का होगा। दूसरा चक्रण इसमें देखिए, इनमें 2 प्रकार के चक्रण होते हैं। एक तो ये हो गया और दूसरा हो जाएगा ये इस तरह। इनमें 2 प्रकार का चक्रण होता है। ये वामावर्त है और ये दक्षिणावर्त है। ये दक्षिणावर्त देखिए यहाँ पर, जब घड़ी की दिशा में चलेगा तो उसे दक्षिणावर्त, और जब घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में चलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, वामावर्त। देखिए इलेक्ट्रॉनों के चक्रण 2 प्रकार से संभव है। यह इलेक्ट्रॉन क्या इसी तरह केवल घूम सकता है, नहीं, यह इलेक्ट्रॉन इस तरह भी घूम सकता है और इसके उल्टी दिशा में भी घूम सकता है। 2 घटनाएं इसमें संभव हैं, 2 तरह के चक्रण इसमें संभव हैं, एक तो वामावर्त और एक दक्षिणावर्त। मान लीजिए इसको अगर इस वामावर्त को हम 1/2 से प्रदर्शित करें और इस दक्षिणावर्त को हम 1/2, देखिए उल्टी दिशा में क्या करेंगे, उसको माइनस, वामावर्त है तो उल्टी दिशा हो गई, घड़ी की उल्टी दिशा,
तो उसके लिए माइनस यूज किया जाता है, और दक्षिणावर्त है तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, प्लस। ये याद रखना बच्चों, अभी ये काम देगा। इसमें क्या कहा गया है कि इस प्रकार के पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे क्या है, इनमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। मान लीजिए, चलो देखते हैं इसमें, मान लेते हैं ये कक्षा है, ये क्या दिखाया गया, एक कक्षा दिखाया गया, इसमें क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। युग्मित इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाए जाते हैं। ये देखिए, इसके लिए जब ये दिया गया है, दक्षिणावर्त के लिए ये शो किया जाएगा, और वामावर्त के लिए इसको, उल्टी दिशा वाले को जब उल्टा घूमेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन की दिशा है, जब उल्टा घूमेगा तो इसको दिखाएंगे, जब सीधा घूमेगा तो इसको दिखाएंगे। अब देखिए, अगर एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसको क्या बोला जाएगा, युग्मित बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बच्चों, युग्मित इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक सीधी दिशा में है तो एक उल्टी दिशा में, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, युग्मित इलेक्ट्रॉन। आप बताइए, इसमें इसका चुंबकीय आघूर्ण अगर मान लें, इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना है, मान लेते हैं कि -1/2 है, और इसका चुंबकीय आघूर्ण मान ले 1/2 है प्लस में। देखिए, दक्षिणावर्त के लिए +1/2 और वामावर्त के लिए -1/2। अगर जोड़ा जाए तो इनका चुंबकीय आघूर्ण कितना आएगा, 0। तो युग्मित इलेक्ट्रॉनों में जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो कितना आता है, 0। तो यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण कितना आया, चुंबकीय आघूर्ण आ गया 0। अब मान लेते हैं किसी कक्षा में केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को अब देखिए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसकी दिशा क्या है, ऊपर की ओर है, तो इसे हम केवल या तो +1/2 दिखाएंगे, अगर इसकी दिशा उल्टी है तो इसको हम -1/2 दिखाएंगे। लेकिन इस कक्षा में क्या 2 इलेक्ट्रॉन साथ में है, नहीं, केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो केवल 1/2। इसका मान लेते हैं चुंबकीय आघूर्ण कितना है, 1/2 है। तो या इसको अलग ले लिया जाए तो इसका उल्टी दिशा में इसका -1/2, तो इसका अलग चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं है बच्चों। क्यों, जब एक ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनके चुंबकीय आघूर्णों को जोड़ा जाता है तो पता चलता है कि वो 0 है कि नहीं, कितना आ रहा है। लेकिन इसमें तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इनका चुंबकीय आघूर्ण कुछ ना कुछ होगा, तो इसमें चुंबकीय आघूर्ण होगा, इसमें क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो बच्चों, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर कोई पदार्थ लिया गया है, ये कोई पदार्थ है, और ये पदार्थ किस रूप में है, अणुचुंबकीय पदार्थ है। और इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, मतलब इसके चारों ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है। मान लेते हैं इसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आकर्षित होगा, ये थोड़ा सा आकर्षित होगा। अगर इसे इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र है तो इस तरफ आकर्षित होगा, अगर इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र है तो इस तरफ आकर्षित हो जाएगा, अगर इस तरफ है तो इस तरफ आकर्षित हो जाएगा। जिस तरफ इसके चुंबकीय क्षेत्र होगा वहां पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आकर्षित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं दूसरी तरह समझ लो इसको। मान लेते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये बच्चों क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। और यहाँ पर पदार्थ को रख दिया गया है, ये कौन सा पदार्थ है, अणुचुंबकीय। ये कौन सा पदार्थ है, अणुचुंबकीय पदार्थ। ये अणुचुंबकीय पदार्थ जब चुंबकीय क्षेत्र के पास आएगा तो हल्का सा, थोड़ा सा आकर्षित होगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आकर्षित होगा। तो क्या सीखा आपने कि अगर अणुचुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा आकर्षित होते हैं। लेकिन जब चुंबकीय क्षेत्र इसको हटा लिया जाए तो इनमें चुंबक का गुण क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाता है, चुंबक का गुण नहीं पाया जाता है।
तो यहाँ पर दिया गया है कि इस प्रकार के पदार्थ में क्या है, चुंबकीय, इस प्रकार के पदार्थ में क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब बच्चों इस तरह के इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, इसलिए ये चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेंगे। यहाँ लिखा गया है अगर इस कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है तो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो क्या है, अर्ध चुंबकीय पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसमें चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ऑक्सीजन Cu2+, आयरन 2+, क्रोमियम 2+, Na2+, ये सब क्या शो करते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थों के रूप में है और ये चुंबकीय आघूर्ण को प्रदर्शित करेंगे। इनमें चुंबकीय आघूर्ण कुछ ना कुछ पाया जाता है। यहाँ पर एक स्टार दिया गया है, यहाँ पे नोट पॉइंट है, ये अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इनके गुणों को किसके आधार पर बताया जाता है, इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के आधार पर। मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण किसके कारण होते हैं, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण होते हैं। जबकि लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, फेरी चुंबकीय पदार्थों के गुण डोमेन संरचना के आधार पर समझाए जाते हैं। तो इसको हम लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, फेरी चुंबकीय अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। यहाँ पर बच्चों इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। जहाँ पे नहीं समझ में आया है आप लोग कमेंट में लिख देना कि सर इस जगह समझ में नहीं आया है, इसको बता दीजिए। भाई तभी ये समझ में आ गया होगा कि चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। यदि वीडियो आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लोग लाइक कर देना, कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को, जिससे वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली वीडियो टाइम से मिल सके। जय हिंद।